हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में राजस्व निरीक्षक परीक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का विषय है नियम एवं कर्तव्य, महत्वपूर्ण टिप्पणी एवं परिभाषाएं। तो आइए हम अपना देख लेते हैं। नंबर 1 पर हमारा क्या है, तो लिखा हुआ है वाजिद बुल अर्ज। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यह दो उर्दू शब्द वाजिद तथा अर्ज से बना है। वाजिद का अर्थ है उचित या उपयुक्त तथा अर्ज का अर्थ है निवेदन करना या कहना। पूरा अर्थ हुआ कहने हेतु उचित। तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और देखते हैं इसके अंतर्गत लिखा हुआ बंदोबस्त या अभिलेख क्रिया, रिकॉर्ड ऑपरेशन समाप्त होने के उपरांत अधिकार अभिलेख जिल्द बंदोबस्त में अंत की ओर 2 पृष्ठों में सादे कागजों पर वाजिद बुल अर्ज लिखे जाते हैं। इसमें मध्यवर्तियों, जमींदारों और कृषकों तथा उपकृषकों, सिकमी काश्तकारों के बीच उचित संबंधों हेतु शर्तें लिखी रहती हैं। गांव की दशाएं तथा कभी कभी किसी कार्य को करने हेतु दी जाने वाली सुविधाओं या रीतियों का भी उल्लेख रहता है। वाजिद बुल अर्ज की शर्तें न्यायालयों में वादों व प्रकरणों के निस्तारण में मान्य मानी जाती हैं। ये गांव की परंपराएं हैं। किसी सेवक समुदाय द्वारा की जाने वाली सेवाओं तथा जमींदारों की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का भी उल्लेख रहता है। इनका महत्व जमींदारी प्रथा के समय ही था। अब इनका उल्लेख या उच्चारण भी नहीं सुना जाता है तथा ये पुरानी जिल्द बंदोबस्त में उल्लेख मात्र ही हैं। तो आइए हम देख लेते हैं अपना दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक हमारा है इसमें जमाबंदी, जिसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो जमाबंदी कलेक्शन मैनुअल के पैरा 88 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के आरंभ में वर्ष के प्रारंभ पर भू राजस्व की मांग संदर्भित करते हुए मांग रजिस्टर तैयार किए जाएंगे। यही मांग रजिस्टर ही जमाबंदी कहलाता है। किसी वर्ष में इस कार्य को पूरा करने से पूर्व वसूली कर्मचारी वृंद उससे पूर्व के लिए जमाबंदियों को पूरा करेगा तथा इस वर्ष के लिए जमींदारी विनाश फॉर्म 62 अंगा में बकाया तथा फालतू वसूली का विवरण तैयार करेगा। बासिल बाकी नवीस एवं उसके सहायक यह सुनिश्चित करेंगे कि अध्याय 18 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार जा बी फॉर्म 62 का में अनुरक्षित उपांतरण के रजिस्टर में सभी वर्तमान विगत तथा या भावी मांगे सुसंगत जमाबंदियों में समाविष्ट हैं। जमाबंदियां उत्तर प्रदेश कलेक्शन मैनुअल के पैरा 88 से 92 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार तैयार की जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है दैनिकी भूलेख नियमावली के पैरा 47 के अनुसार। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दैनिकी लेखपाल के कर्तव्यों के संबंध में होने वाली घटनाओं का प्रतिदिन का विवरण रखने की पंजी 2 है। लेखपाल अपने क्षेत्र के संबंध में एक दैनिकी रखेगा, किंतु यदि हल्के में एक या अधिक लेखपाल हो तो उनमें से प्रत्येक लेखपाल अलग अलग दैनिकी रखेगा। पैरा 48 के अनुसार लेखपाल की दैनिकी में नियत आकार पत्र पाटू के पृष्ठ 60 होंगे। दैनिकी के प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या डाली जाएगी और लेखपाल को देने से पहले उस पर तहसील की मोहर लगाई जाएगी। प्रत्येक वर्ष की दैनिकी 1 अगस्त से प्रारंभ होगी और यह जुलाई को बंद होगी। वह समस्त वर्ष के बाद के वर्ष में 31 जुलाई तक रजिस्ट्रार कानूनगो को दी जाएगी। दैनिकी में पैरा 49 में दी गई घटनाएं प्रतिदिन लिखी जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है पा 20 आपदाओं के प्रतिवेदन। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं लेखपाल के क्षेत्र में आपदाओं के आगमन के संबंध में भूलेख नियमावली नियम 23 के अनुसार पा 20 पर इसकी सूचना तहसील में संबंधित विभाग के अधिकारियों को देगा। ओला, टिड्डी, पाला, बाढ़, आग लग जाने से मकानों, फसलों या अन्य संपत्ति को पहुंची क्षति और मनुष्यों तथा पशुओं की महामारियों आदि आपदाओं में से किसी भी आपदा के आने पर वह तुरंत ही
तत्संबंधी प्रतिवेदन रजिस्ट्रार कानूनगो को छपे हुए पावपत्र संख्या P20 में जो तहसील से मिलेगा या स्वयं देगा, या यदि वह तहसील के मुख्यावास से 8 किलोमीटर के घेरे के बाहर हो तो उसके पास बहिरंग पत्र द्वारा भेजेगा। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 39 का में दी गई व्यवस्था के अनुसार पशु चिकित्सा विभाग को प्रतिवेदन भेजेगा। तो आइए हम अपना देख लेते हैं इसमें अगला टॉपिक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 5 पे पार्ट 2 लेखपाल की दैनिकी। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। लेखपाल अपने कर्तव्यों के संबंध में होने वाली घटनाओं का प्रतिदिन का विवरण अपनी दैनिकी में निम्न प्रकार से लिखेगा। तो यह स्टेप वाइज करके लिखा। तो आइए हम इसे जान लेते हैं। हमारा नंबर 1 पर है लेखपाल के पद का साकरी कर्तव्य जो उसने प्रतिवेदन किया हो और उसे न कर पाने की दशा में स्पष्टीकरण। नंबर 2 है हमारा किसी न्यायालय में या किसी अधिकारी के सम्मुख उपस्थिति उसका कारण की सूचना लेखपाल द्वारा किसी अन्य प्रयोजन से छुट्टी या हल्के से अनुपस्थिति सत्य सूचना। तो आइए देखते हैं हम अपना इसी में तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है किसी अधिकारी का हल्के में आने की सूचना का अंकन। और नंबर 4 पे हमारा किसी अन्य उच्च पद वाले अधिकारी से आज्ञाओं या निर्देशों के पाने की सूचना। नंबर 4 पर है हमारा खातेदार या निर्वित्त वेतनभोगियों की तिथि मृत्यु या अदृश्य और उत्तराधिकारियों के नाम। और इसके बाद अगला नंबर हमारा है, पढ़ लेते हैं इसे, भूमि के बंधक विक्रय या अन्य प्रकार के संक्रमण की सूचना। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर है कृषि के सब पट्टे उप पट्टे या अनुबंधों का निष्पादन। उसके बाद अगला टॉपिक या अगला नंबर हमारा है आपदाओं का निष्पादन। अगला है किसी राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी की हुई कोई सूचना। और हमारा अगला है विवादित अधिकारियों के सब मामले पा 82। और हमारा सबसे लास्ट में लिखा हुआ है अंतिम पर लेखपाल के लिए आवश्यक होगा कि वह सदैव प्रत्येक प्रविष्टि पर एक अलग क्रमांक बड़े और स्पष्ट अक्षरों में डाले। प्रत्येक प्रविष्टि की समाप्ति पर एक तारे का चिन्ह बनाया जाएगा और निरंतर 2 प्रविष्टियों के बीच में कोई पंक्ति नहीं छोड़ी जाएगी। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।